नमस्कार, कैसे हो आप लोग? सब बने बने बढ़िया बढ़िया जानदार शानदार झकास, कैसे हो? तो आज हम लोग देखेंगे ईडीओ 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम। ओके, राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के बारे में बात करें तो ये बहुत सारी योजनाओं का समावेश है। इसको याद रख लेना, जिसका उद्देश्य है परिवार सहायता, सामाजिक सुरक्षा सहायता, ये सामाजिक सहायता आप ये कह सकते हो। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी योजना है उन सबको अभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम। सबसे पहले देखें, अरे यार क्या हो गया, सबसे पहले देखें तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम होता क्या है, इसको समझते हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम बोला जाता है। ये आपका देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत काम करता है, इसको भी जानना है। और इसकी शुरुआत देखोगे तो 15 अगस्त 1995 को 15 अगस्त 1995 को हुआ था। और इस कार्यक्रम में 5 घटक आते हैं। कितने घटक? तो 5 घटक सर, इसको जान लेना। 5 घटकों को मैं लिख देता हूं यहां पर। तो एक होता है, ठीक, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल आपका देखोगे डिसेबल पेंशन स्कीम, अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना, ठीक है। ये सब क्या है देखेंगे अभी। अन्नपूर्णा योजना और परिवार सहायता कार्यक्रम, परिवार सहायता योजना, ठीक है, जिसको हम लोग सामाजिक परिवार सहायता योजना भी बोलते हैं। ठीक, तो ये 5 योजनाएं जो है ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के घटक हैं। उसको आप लोग को विशेष रूप से याद करना है। ओके, याद रख लेना है, इन सब को याद करना है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम बोला जाता है। अब इसी को एक एक करके हम लोग अभी चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, तो एक ठो छोटा सा अनाउंसमेंट, ये देख लीजिए। तो छत्तीसगढ़ आपका देखोगे यहाँ पर सीजीपीएससी नॉलेज, ओके, सीजीपीएससी नॉलेज इंस्टीट्यूट में एडीओ का, एडीआई का और समग्र बैच, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का सेपरेट बैच, शिक्षक भर्ती कल जस्ट लॉन्च होने वाला है कुछ दिनों में। ठीक, राज्य सेवा का आप देख रहे हो चल ही रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आबकारी आरक्षक, आबकारी आरक्षक, इसका भी बैच जस्ट लॉन्च होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आबकारी आरक्षक जस्ट लॉन्च होने वाला है। और इन सब बैच में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड पर इस बैच को खरीदना चाहते हो, इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, कोर्सेज को खरीदना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, ये नंबर दिया गया है, नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल कर लो, है ना, या हमारे सीजीपीएससी नॉलेज एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लो और उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन था। इसके अलावा भी आप देखोगे तो एडीओ और एडीआई का टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज, इसको भी जानना है। तो ये छोटा सा एक नोटिफिकेशन था आपके लिए। तो इस पर आप जो भी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तुरंत आप जाइए और परचेज कर लीजिए। कॉल कर सकते हो, एप्लीकेशन पर जा सकते हो, या टेलीग्राम में जाकर भी आप छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे सिलेबस पर। सिलेबस पर सर किस पे? तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना। और इसको शुरू किया गया था कब? 1 अक्टूबर 1995 को। देख रहे हो डोकरी डोकरा को, देख रहे हो ना डोकरी डोकरा लोग को, ठीक है। तो ये क्या है, इसका उद्देश्य है आर्थिक सहायता प्रोवाइड करना। लेकिन किनको? आर्थिक सहायता तो दिया जाएगा, आर्थिक सहायता प्रोवाइड करना, लेकिन किनको? तो वृद्धजनों को, वृद्धजनों को, वृद्धजनों। अब वृद्धजन में कैसे, उसको पात्रता में देखेंगे कैसे, तो पात्रता में देख लेते हैं सर।
अब पात्रता में क्या है, तो जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आने वाले परिवार हैं, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आने वाले और 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृद्ध लोग हैं, उनको क्या दिया जाएगा, तो क्या दिया जाएगा, आर्थिक सहायता दिया जाएगा, ताकि वो लोग अपनी दवाई दारू खा सके, है ना, फल फ्रूट खा सके, फल फूल बोलते हैं ना, फल फूल खा सके। इसके लिए इनको सरकार क्या करेगी, आपका आर्थिक सहायता प्रोवाइड करेगी, इसको याद रख लेना। तो इसका लाभ हम लोग दो तरीके से देते हैं, लाभ दो तरीके से, देखो दो तरीके से क्या, तो एक तो होता है 60 वर्ष से 79 वर्ष तक, और एक 80 या 80 से ऊपर, ओके, 80 या 80 से ऊपर। अब देखोगे 60 से 79 वर्ष, देखोगे 60 से 79 वर्ष, तो इन लोग को कितना मिलेगा, तो 500 मिलेगा सर। और इन 500 में देखोगे तो 200 कौन देगा, केंद्र सरकार, और 300 कौन देगा, राज्य सरकार। ठीक, ये आपको जानना है। 80 वर्ष हो चुका है या उससे ऊपर, उनको कितना मिलेगा, तो 650 रुपये मिलेगा सर। और इसमें 500 रुपये देखोगे तो केंद्र सरकार देगा, और 150 रुपये कौन देगा, तो 150 राज्य सरकार देगा सर। बात समझ रहे हो, दो कैटेगरी में इसको बांट करके हम लोग आर्थिक सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपको जानना है। 60 से 79, 80 से 80 या 80 ऊपर वालों को देखोगे तो 650 रुपया, ये दो कैटेगरी है, ओके। अब इसमें देखोगे तो 2007 में इसका नाम चेंज किया गया, नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन 2007, याद रहेगा, नाम परिवर्तन 2007, और क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी को हटा दिया गया, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया गया। याद रहेगा कि नहीं बताइए, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया गया, याद रखना है भाई इसको, कोई दिक्कत, ठीक, ठीक है, इतना आपको जानना है। 2007 ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ओके, ये 2007 भी देखोगे तो 19 नवंबर 2007 है, तो इतना आपको जानना है। कौन सा विभाग प्रोवाइड करता है, कौन सा विभाग प्रोवाइड करता है, इसको भी आपको जानना है। तो समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग केंद्र सरकार दे रही है, इस कारण राष्ट्रीय बोल रहा हूं, राष्ट्रीय, केंद्र सरकार, समाज कल्याण विभाग, याद रख लेना, लिख लो, ये सबको समाज कल्याण विभाग ना किसके अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, इसको जान लेना, ये हो गया। इसके बाद देखो अन्नपूर्णा योजना, कुछ खास नहीं, उसी से संबंधित है इसलिए यहां पर डाल दिया हूं। 2001 में शुरू हुआ अन्नपूर्णा योजना, आपका देखोगे तो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जो पात्र हैं इस स्कीम के तहत पात्र हैं, लेकिन कई लोग लाभ नहीं लेते इसका, कई लोग लाभ नहीं लेते, उनको क्या, तो अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत 10 केजी 10 किलो खाद्यान्न मिलेगा, 10 किलो खाद्यान्न मिलेगा निःशुल्क, मुफ्त में। बात समझ रहे हो, 10 किलो खाद्यान्न मिलेगा निःशुल्क, किसको, तो जो इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं लेकिन उसका लाभ नहीं ले रहे हैं, लाभ नहीं ले रहे हैं, उनको मिलेगा 10 किलो। बात समझ आया, इसको जान लेना। कब शुरू हुआ, 2001, कोई दिक्कत बताइए। इसके बाद आ जाइए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इसी को बोला इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, विडो पेंशन स्कीम, याद रख लेना। अब देखो, देख लीजिए, है ना, इंपावरिंग वोमेन इनरिचिंग लाइव्स, कब शुरू हुआ सर, तो शुरू हुआ फरवरी 2009 में, फरवरी 2009 में शुरू हुआ है। उद्देश्य क्या है, तो देखो उद्देश्य क्या है, लिख लेते हैं भाई उद्देश्य को सबसे पहले। तो जो बीपीएल परिवार के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन महिलाओं को, है ना, ठीक, महिलाओं को, और महिलाओं में भी कैसे महिला,
जो विधवा हो चुकी हैं, जो विधवा हो चुके हैं उनको क्या करना, आर्थिक सहायता देना सर, आर्थिक सहायता दे दो, पैसा दो, आर्थिक सहायता। तो बीपीएल परिवार के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसी महिला जो विधवा हो चुकी हैं उनको क्या आर्थिक सहायता दिया जाएगा, ये उद्देश्य है ताकि उनके जीवन में क्या हो, सुख सुविधा हो। ठीक है, ये आपको जानना है। इसकी पात्रता देखोगे, पात्रता, पात्रता तो पात्रता में कैसे लोग, तो जो बीपीएल परिवार से नीचे आते हैं। ठीक है, बीपीएल परिवार से नीचे आते हैं और कितने, तो 40 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। ठीक है, आयु कैसी है, 40 वर्ष से अधिक आयु की है, ये पात्रता हो गया। लाभ देखो सर, लाभ, लाभ को समझना है तो लाभ भी दो कैटेगरी में सर, दो कैटेगरी में, जो 40 वर्ष से 79 वर्ष तक। ठीक, और आप देखोगे तो 80 वर्ष से अधिक, ये दो कैटेगरी। अब इनको कितना मिलेगा सर, 500 मिलेगा सर, 500 टोटल, इनको भी 500 ही मिलेगा। उसमें कितना 650, इसमें 500 ही मिलेगा। अब देखो ये 500 में देखोगे तो केंद्र कितना देगा, केंद्र, और राज्य कितना देगा, केंद्र और राज्य, तो 500 में 300 केंद्र देगा सर, और राज्य कितना देगा, 200 देगा सर। ठीक है, 80 वाले में पूरा पूरा 500 केंद्र देगा सर, राज्य 000। बात समझ रहे हो, केंद्र और राज्य, इसको याद रख लेना। 40 से 79, 40 से 79, ठीक, और 80 से ऊपर फरवरी 2009। ठीक, याद रहेगा। बीपीएल परिवार के नीचे कोई दिक्कत, बताइए बताइए बताइए, तो ये आपको जानना है। 300, 200, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखोगे, ये हो गया ना, कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय, इसको याद रख लेना। ठीक, शुरू में बता दिया हूं, सब उसी में रहेगा, सब उसी में रहेगा। किसमें, समाज कल्याण ना, किसमें जी, समाज कल्याण। अब देखो ये है क्या, दिव्यांग, दिव्यांग, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबल पेंशन स्कीम। ओके, देखिए अंधा है कोई, कोई लंगड़ा के चल रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई इस समय देख रहे हो ना, ये डिसेबिलिटी है। अब इसका शुरुआत देखोगे तो 2009-10 में, 2009-10 में, 2009-10 में। अब दिव्यांग देखोगे तो दो प्रकार के दिव्यांग है इसमें, दो प्रकार के दिव्यांग शामिल किए गए हैं। एक तो होता है आपका बहुत ही ज्यादा वाला, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, और एक थोड़ा कम वाला। तो जिसकी दिव्यांगता 80% से अधिक है, 80% से अधिक, उसको बोलेंगे आपका क्या, तो याद रख लेना, एक मिनट ना, ठीक है, चलो आ गया। तो देखो 2009-10, ठीक। अब दिव्यांग दो प्रकार के, दो प्रकार के, एक बहुत ज्यादा दिव्यांग और एक थोड़ा कम दिव्यांग। तो जो बहुत ज्यादा दिव्यांग है वो 80% से ज्यादा दिव्यांग है, और इसको बोलेंगे गंभीर, गंभीर, गंभीर मतलब बहुत ज्यादा गंभीर हालत में है, बोलते हैं ना, गंभीर निःशक्त। ओके, गंभीर निःशक्त। एक होता है 40% तक वो दिव्यांग है, ओके, इसको बोला जाएगा बहु निःशक्त, बहु निःशक्त, याद रहेगा, बहु निःशक्त। कोई दिक्कत, दो प्रकार की निःशक्तता इसमें बताए गए हैं, एक गंभीर निःशक्त, एक बहु निःशक्त, दिव्यांग दो प्रकार के। अब इन्हीं दिव्यांगों को क्या करना, तो आर्थिक सहायता देना, आर्थिक सहायता, ठीक है, ठीक, ये इसका उद्देश्य है। पात्रता में देखोगे, पात्रता में, तो पात्रता में याद रख लेना,
कैसे हो, बीपीएल परिवार से नीचे जीवन यापन करते हो, है ना, बीपीएल लाइन से नीचे जीवन यापन करते हो, मतलब बीपीएल परिवार के हो, याद रख लेना। ठीक, अब इसमें भी आयु बताया गया है, आयु बताया गया है ना। तो आयु कैसा रहेगा, इसमें रहेगा 18 वर्ष, 18 से 79 और 80 या 80 से अधिक, दो प्रकार के आयु बताए गए हैं। इसी में लाभ लिख लो, लाभ लिख लो। ओके, तो आयु 18 से 79, 80 से 80 ऊपर, इसको जान लेना। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या मिलेगा, 500 मिलेगा, इसमें भी 500 मिलेगा। इसमें केंद्र राज्य कितना देगा, तो केंद्र देगा और राज्य देगा। तो केंद्र इसमें देगा 300 और 200 राज्य, इसमें पूरा पूरा केंद्र देगा। 500 को केंद्र देगा, राज्य 0, ये आपको जान लेना है। ओके, तो ये हो गया क्या, इंदिरा गांधी, है ना। कोई दिक्कत जी, आर्थिक सहायता क्यों दिया जा रहा है, ताकि वो लोग सम्मानजनक जीवन यापन कर सके, याद रहेगा। तो 18, 79, 80 ऊपर, ये दो क्राइटेरिया। अब देखो, पहले हम लोग देखे क्या, तो ओल्ड एज, ओल्ड एज में 60 से चल रहा है। फिर हम लोग देखे क्या, विडो, विधवा, जिसमें 40 से। फिर हम लोग देखे क्या, तो डिसेबिलिटी, जिसमें 18 से शुरू होता है। तो इसको याद रख लेना। ओल्ड एज 60 से 79, 80 से ऊपर, इसमें 40 से 79, 80 से ऊपर, इसमें 18 से 79, 80 से ऊपर, इस तरीके से ये तीनों को। फिर अन्नपूर्णा योजना देख लिए, किसके लिए था, 10 केजी खाद्यान्न, जो लोग ये ओल्ड एज का लाभ नहीं ले रहे हैं उनको। ओके, ये आपको जानना है। इसके बाद एक ठो और देख लो, क्या है, परिवार सहायता योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, याद रख लो। तो कब शुरू हुआ सर, तो जनवरी 2016 में शुरू हुआ। ठीक है, नेशनल फैमिली, ठीक, आपका सहायता, इसी को लाभ भी बोलते हैं, लाभ। तो बी बेनिफिशियरी स्कीम, NFBS भी लिखा जाता है। ठीक है, तो याद रख लेना, इसी को नेशनल फैमिली बेनिफिशियरी स्कीम भी बोलते हैं। जनवरी 2016 में इसको याद रख लेना, पुनर्गठन करके ये शुरुआत कब किया गया, तो जनवरी 2016 में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। इसमें क्या होता है, तो इसमें भी पारिवारिक सहायता, आपका सामाजिक सहायता उद्देश्य है, सामाजिक सहायता उद्देश्य सब में रहेगा। ठीक है, ये आपको जान लेना। पात्रता, तो पात्रता कौन सा होगा, बीपीएल से नीचे, बीपीएल से नीचे आपको जानना है। ठीक है, बीपीएल से नीचे। ओके, ठीक। अब देखो, इसमें एक विशेष तरीके का ये योजना है, जो बीपीएल परिवार के नीचे जीवन यापन करते हैं, उस परिवार के कोई मुखिया का डेथ हो जाए, है ना, मुखिया का मृत्यु हो जाए, मृत्यु किसी भी तरीके से, तो आप देखोगे, और उस मुखिया का आयु कितना हो, तो 18 से 59 वर्ष हो, तो इस 18 से 59 वर्ष तक के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु के बाद देखोगे तो उनको 20,000 रुपये तक का, 20,000 रुपये तक का आर्थिक सहायता प्रोवाइड किया जाता है। ये आपको जानना है। कोई दिक्कत, 20,000 रुपये तक आर्थिक सहायता 18 से 59 वर्ष, 18 से 59 वर्ष का मुखिया का मृत्यु, जो परिवार में कमाने का एक ही मुखिया है, मान ले जो कमाऊ मुखिया है उसका डेथ हो जाए, जो पीपीएल परिवार के नीचे जीवन यापन करने वाले मुखिया का डेथ हो जाए, जो परिवार के लिए इम्पोर्टेंट था, तब ये 20,000 रुपये उनको आर्थिक सहायता दिया जाएगा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत। जनवरी 2016 में इसका पुनर्गठन कर शुरू किया गया, ये पहले 1995 से चल रहा है। ओके, याद रख लेना। इसके बाद देखोगे तो राज्य स्तर के सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राज्य स्तर के सामाजिक सहायता कार्यक्रम याद हो रहा है ना, याद करते चलना है।
राज्य स्तर के सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो यहाँ पर राज्य स्तर में देखोगे तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना देख रहे हो, बजट 2024-25 अमृत की नींव का बजट, अमृत काल का नींव, नरेंद्र मोदी जी, विष्णुदेव साय जी को देख रहे हो ना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। तो इसमें देख रहे हो 1400 करोड़ का प्रावधान इस समय इस बजट में किया गया। ठीक, 23 लाख हितग्राहियों को मिलेगी पेंशन बोल रहा है। ठीक है, तो 23 लाख हितग्राही 24-25 के में अभी तो याद रहेगा, तो इसको जान लेना है। अब इसमें देखेंगे तो क्या है, सामाजिक सहायता राज्य स्तरीय ना, सामाजिक सहायता को देखो राज्य स्तरीय, तो देखो इसमें क्या है आपका एक मिनट, अब पानी पी लेता हूं। चलो ठीक, अब देखते हैं राज्य स्तर के सामाजिक सहायता। तो राज्य स्तर के सामाजिक सहायता के अंतर्गत देखोगे तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन देखोगे तो ये भी निःशक्त के लिए है। किसके लिए है जी? निःशक्त के लिए है, बौने लोगों के लिए है, याद रख लेना, निःशक्त व बौने लोगों के लिए है, याद रख लेना। अब इसमें कैसे है, तो पात्रता में देखोगे तो 6 से 17 वर्ष, 6 से 17 वर्ष तक के बच्चों को, और 18 वर्ष या इससे अधिक के। ठीक है, अब 6 से 17 में भी एक क्राइटेरिया है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं और अध्ययन नहीं कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, अध्ययन नहीं कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। इसको याद रख लेना, 6 से 17 वर्ष में 6 से 14 वर्ष के अध्ययनरत विकलांग, ये भी विकलांग ही है ना एक प्रकार से, निःशक्त या बौने, तो उनको, और 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी बौने हैं, है ना, याद रख लेना बौने, क्योंकि निःशक्त तो 18 से ऊपर के आते ही हैं, है ना, 18 से आते ही हैं। ठीक, ओके, याद रहेगा। तो बौने और निःशक्त इसमें तो आते ही हैं, है ना, तो आपको या तो राष्ट्रीय लेवल का ले लो या राज्य लेवल का, तो इसमें याद रख लेना ये 2 पात्रता है। दोनों याद हुआ कि नहीं, समझ आया कि नहीं? देखो, निःशक्त और बौने लोगों को दिया जाएगा, तो 6 से 17 वर्ष के ऐसे बच्चे, है ना, जिसमें 6 से 14 वर्ष के अध्ययनरत शामिल होना चाहिए, उनको अध्ययन करते रहना चाहिए। अगर अध्ययनरत नहीं है तो उसमें शामिल नहीं होगा इस क्राइटेरिया में। 18 वर्ष से अधिक सामान्य निःशक्त या बौने हैं, वो दोनों इसके अंतर्गत क्या मिलेगा उनको? पेंशन मिलेगा, पेंशन आर्थिक सहायता मिलेगा। और आर्थिक सहायता में कितना सर? तो 500 रुपये मिलेगा, 500 रुपये याद रख लेना। कितना मिलेगा? तो 500 रुपये मिलेगा। ठीक है, राज्य द्वारा संचालित योजना है, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना। ठीक, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसको याद कर लेना भाई। ठीक, इसके बाद सुखद सहारा योजना। ठीक, सुखद सहारा पेंशन योजना किसके लिए है? सबसे पहले तो किसके लिए है समझ जाओ, तो विधवा या परित्यक्ता महिला के लिए, विधवा या परित्यक्ता महिला के लिए। तो सर विधवा और परित्यक्ता महिला को तो उसमें भी दे रहे हो, विडो पेंशन में, विडो पेंशन में दे रहे हो ना, तो इसको सबसे पहले जानो, तो पर भी हम लोग देंगे। कैसे देंगे अब बता रहा हूं। विधवा और परित्यक्ता इन लोग के लिए है क्या? मुख्य आपका राज्य स्तरीय सुखद सहारा पेंशन योजना। अब इससे पहले हम लोग देख लें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, उसमें भी तो विधवा को दे रहे हैं, लेकिन देखो उसमें दे रहे हैं 40 वर्ष से ऊपर के लोगों को, 40 वर्ष से ऊपर के विधवाओं को इसमें देंगे किससे? तो 18 वर्ष, है ना,
18 वर्ष से ऊपर के विधवा या परित्यक्ता को दिया जाएगा। बात समझ आया? दोनों में अंतर समझ आया? तो 18 वर्ष से, देख शादी तो 18 वर्ष के बाद हो जाता है, अब वहां पर विधवा हो गए या परित्यक्ता। परित्यक्ता मतलब समझते हो ना? परित्यक्ता मतलब होता है जिस स्त्री को पति द्वारा छोड़ दिया गया हो, पति द्वारा छोड़ दिया गया हो, निकाला गया हो, उसको बोला जाते हैं परित्यक्ता। परित्यक्ता याद रहेगा, ठीक है? तो उनको 18 से 39 वर्ष के विधवा याद रख लेना, या 18 वर्ष से अधिक उम्र के परित्यक्ता, दो ठो है ना। तो 18 से 39 वर्ष, 18 से 39 वर्ष के विधवा इसमें आएंगे, और परित्यक्ता में 18 वर्ष से अधिक के जितने भी हो ना, वो 50 साल में छोड़ दिया गया हो या 20 साल में कि 30 साल में, इसमें रहेगा 18 से 39, परित्यक्ता में रहेगा 18 वर्ष से अधिक। ठीक, तो दो आपके क्राइटेरिया यहां पर बन गए पात्रता के। उनको क्या मिलेगा? तो आर्थिक लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा, और आर्थिक लाभ के अंतर्गत देखोगे तो कितना पैसा मिलेगा? 500 रुपये। याद रहेगा? ठीक, लिख दूं, 500 रुपये मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा। तो आप समझो यहां पर विधवा है, विधवा 18 से 39 वर्ष यहां से आप पेंशन पा सकते हो। 40 से ऊपर है वो इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन से आप पा सकते हो। बात समझ रहे हो? दोनों, इन सब के लिए क्या जरूरी है? बीपीएल, बीपीएल में आना चाहिए, बीपीएल लाइन में, बिलो पॉवर्टी लाइन में आना चाहिए, तो बीपीएल परिवार से होना चाहिए। याद रख लेना। उसमें परित्यक्ता के बात नहीं किया था, तो इसमें परित्यक्ता देख लो, सुखद सहारा पेंशन योजना अंतर्गत। तो सबसे पहले तो ये जान लो, सुखद सहारा पेंशन योजना में विधवा और परित्यक्ता को मिलता है। कौन कौन से उम्र के? तो विधवा 18 से 39 वर्ष तक के महिला, और परित्यक्ता में देखोगे तो 18 वर्ष से ऊपर के जितनों भी हो सकता है। नेशनल विडो पेंशन है, देखो राष्ट्रीय विधवा पेंशन है, उसमें देखोगे तो 40 से 79, फिर 80 से ऊपर, मतलब 40 से ऊपर देख सकते हो। इस तरीके से याद करना है। उसमें भी 500 रुपये, इसमें भी 500 रुपये। इसमें राज्य सरकार देगी, उसमें केंद्र राज्य करके आप देखे हो। ठीक है, 80 से ऊपर है तो केंद्र ही देगी। तो इस तरीके से आपको जानना है। देखिए, समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाएगा। मैं बता रहा हूं शुरू से, समाज कल्याण विभाग करके। ठीक है, ठीक, ये आपको जानना। लक्ष्मी रजवाड़े जी आपकी महिला मंत्री, आपकी ठीक, महिला एवं बाल विकास मंत्री, और ये सीएम साहब हमारे, है ना। तो याद रख लेना, 18 से 39 आयु वर्ग की विधवा और 18 वर्ष या उससे अधिक की परित्यक्ता महिलाएं, इन सब को 500 रुपये प्रति माह मिलेगा। प्रति माह ना 500 रुपये। ओके, किसके माध्यम से? तो डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। ओके, डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। तो याद कर लेते हैं एक बार। ठीक, और क्या बच गया? मुख्यमंत्री पेंशन योजना। मुख्यमंत्री पेंशन योजना देखोगे तो इसमें भी 500 रुपये मिलेगा। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत 500 ही मिलेगा, याद रख लेना। ठीक है, ठीक, तो याद रख लेना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना 500 मिलेगा 2018 से, सॉरी, हाँ 2018 से इसको शुरू किया गया। याद रख लेना, एससीसीसी 2011 का देखते हैं। इसमें एससीसीसी 2011 के अकॉर्डिंग जो आता है, जो परिवार इसमें शामिल होता है, उसमें देखा जाता है। इसमें भी विधवा देखते हैं, परित्यक्ता देखते हैं, 18 वर्ष उम्र होना चाहिए। ओके, ठीक, विधवा के लिए, विधवा परित्यक्ता के लिए 18 वर्ष है ना। अब बाकी सबको, सामान्य लोग हैं उनको 60 वर्ष। सामान्य लोगों को देखो लिख देता हूं, 18 वर्ष से अधिक उम्र के विधवा या परित्यक्ता। ओके, और 60 वर्ष से देखोगे, 60 वर्ष से अधिक, तो इसको सामान्य लोग।
जो इसके अंतर्गत आते हैं बीपीएल श्रेणी में है। ठीक, तो ये इनको मिलेगा 500 रुपये। 500 रुपये कब से? तो 2018 से। मुख्यमंत्री पेंशन योजना राज्य सरकार की प्रति माह आप देखोगे तो क्या मिलेगा? तो 500 रुपये मिलेगा प्रति माह। ठीक, ये आपको जानना है। देखोगे तो ये छत्तीसगढ़ के लिए है, तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए, ये आपको जानना है। तो ये भी एक प्रकार का आर्थिक सहायता ही है सामाजिक सुरक्षा के लिए, सामाजिक सहायता के अंतर्गत। तो ये आपको जानना, जिसमें विधवा को मिलेगा, परित्यक्ता को मिलेगा, सामान्य लोगों को मिलेगा। सामान्य लोगों को 60 वर्ष से ऊपर हैं उनको मिलेगा, विधवा को 18 वर्ष, परित्यक्ता 18 वर्ष उससे ऊपर है उनको मिलेगा, जो एससीसी के अंतर्गत आते हैं, है ना, और ये बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपको जानना है। तो इस तरीके से हम लोग राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक सहायता कार्यक्रम और राज्य स्तर के कुछ सामाजिक सहायता कार्यक्रम सबको देखे हैं। कौन सा विभाग आपका देख लेना, तो समाज कल्याण विभाग याद रख लेना। ठीक है, ठीक, रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है ये सब स्कीम्स, इन सब को हम लोग को जानना है। ओके, तो याद रहेगा, याद करना है। 500 रुपये एक ठो में है मात्र 650 रुपये, 650 रुपये इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इसी में 650 का उल्लेख है एक जगह। 80 वर्ष से अधिक के लिए 650, इसमें भी 500 और 150 का रेशियो बनता है। ठीक है, इसको जान लेना। बाकी सब में 500 है, 500 है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कब कब आया इसको जान लेना। तो ये आपका कब आया है बताइए, इसको आप कमेंट करके इस वीडियो में बताओगे ये इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम कब लाया गया, शुरुआत और अभी। ठीक, तो कब छत्तीसगढ़ में लाया गया आपको कमेंट करके बताना है, तभी मेरे को पता चलेगा ना कौन लास्ट तक वीडियो देखा है। ठीक है, कि कमेंट करने बोले गया तक नहीं, तो इसको याद रख लेना। तो आज के लिए इतना ही, फिर से एडीओ के किसी इंपॉर्टेंट योजनाओं को हम लोग फिर से कवर करेंगे एक आध दिन। ठीक है, तो इसी तरीके से एडीओ के सब टॉपिक को हम लोग, छोटे छोटे योजनाओं को, छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।